ONDC भी उसी तरह का प्लेटफॉर्म होगा जिस तरह का हमें Amazon और Flipkart का देखने को मिलता है। लेकिन इसकी खास बात यह है कि सभी ई कॉमर्स वेबसाइट्स के लिए हमें ONDC पर सिर्फ एक बार ही रजिस्टर करना पड़ेगा, लेकिन जबकि Amazon, Flipkart, Myntra इनमें हमें अलग अलग अकाउंट्स और इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। ई कॉमर्स ने ऑफलाइन बिजनेसेस को बहुत ही मार्जिनल साइड पर मार्केट से अलग कर दिया है। ONDC दोनों गुड्स एंड सर्विसेज को इंक्लूड करेगा। इसका मतलब यह है कि लोकल डिलीवरी पार्टनर भी अपने पोटेंशियल के हिसाब से अपने काम को बढ़ा पाएंगे। इंडियन ई कॉमर्स इंडस्ट्री में भी फ्लिपकार्ट और Amazon जैसे दो बड़े यूएस प्लेयर ही हैं जिन्होंने मार्केट में मोनोपोली बना के रखी हुई है। इसी मोनोपोली को तोड़ने के लिए भारत सरकार ने ONDC को लाया है ताकि छोटे और बड़े सभी रिटेलर्स को मार्केट में काम करने का बराबर मौका मिले। Amazon और Flipkart दुनिया भर में अपने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए फेमस हैं, जहां पर इन्होंने खास करके इंडिया में बिजनेस करने के तरीके को बिल्कुल चेंज कर दिया। अगर एक कस्टमर के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये एक रेवोल्यूशन है। अगर आपको कुछ खरीदारी करनी है तो आप दुनिया के किसी भी कोने से खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन अगर एक दुकानदार के नजरिए से देखा जाए तो इन प्लेटफॉर्म्स ने लोकल बिजनेस को खत्म होने की कगार पर खड़ा कर दिया है। जो लोग इसमें सेलर का काम भी करते हैं उन्हें भी इन बड़े बड़े प्लेटफॉर्म के हिसाब से ही काम करना पड़ता है। इसीलिए इस मोनोपोली को खत्म करने के लिए भारत सरकार ने ONDC, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स जैसे प्लेटफॉर्म को लाया है। आज इस वीडियो में यही समझेंगे कि ये ONDC है क्या और कैसे काम करेगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके इस छोटे से एक्शन से मुझे बड़ा मोटिवेशन मिलता है। ONDC एक डिजिटल कॉमर्स के लिए प्लेटफॉर्म है जहां पर सभी ई कॉमर्स रिटेलर्स एक ही प्लेटफॉर्म पर जुड़े जाएंगे। आसान भाषा में समझे तो जैसे हम UPI के लिए किसी भी डिजिटल वॉलेट से पेमेंट कर सकते हैं, जैसे गूगल पे, फोन पे या पेटीएम। किसी को भी एक दूसरे के बैंक के साथ रजिस्टर होने की जरूरत नहीं होती, बस UPI एक कॉमन टनल से ट्रांजैक्शन को कुछ ही सेकंड्स में पूरा कर देता है। उसी तरह अगर आपको कोई किताब खरीदनी है तो आप ONDC के प्लेटफॉर्म पर बुक को सर्च करोगे और वहां पर जितनी भी ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं वो आपको अपने रेट्स और डिलीवरी ऑप्शंस के साथ एक जगह पर दिखाई देंगे और आप UPI की मदद से सीधा खरीद भी सकते हैं। ये कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है जो ई कॉमर्स के लिए कोई लॉज या रूल्स बनाती हो। ये सिर्फ एक फैसिलिटी है जहां पर सभी डिजिटल रिटेलर्स को बराबर का मौका दिया जाएगा। ONDC भी उसी तरह का प्लेटफॉर्म होगा जिस तरह का हमें Amazon और Flipkart का देखने को मिलता है, लेकिन इसकी खास बात यह है कि सभी ई कॉमर्स वेबसाइट्स के लिए हमें ONDC पर सिर्फ एक बार ही रजिस्टर करना पड़ेगा, लेकिन जबकि Amazon, Flipkart, Myntra इनमें हमें अलग अलग अकाउंट्स और इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। इसमें भी बायर ऐप और सेलर ऐप होगी जहां से सामान को खरीदा और बेचा जाएगा। इसके साथ साथ यूनिफाइड रेटिंग सिस्टम भी होगा जिसमें बायर्स के रेटिंग भी दिखाए जाएंगे कि उसके खरीदने का क्या रिकॉर्ड है, क्योंकि ई कॉमर्स में रिटर्न बहुत ज्यादा होते हैं तो इस रेटिंग से पता चलेगा कि कोई बायर कितना रिस्की है। उसी तरह सेलर की भी रेटिंग होगी जिससे पता चलेगा कि कोई सेलर कितना ट्रस्टवर्दी है। लॉजिस्टिक्स के लिए भी उसी तरह की रेटिंग रहेगी जहां से उस डिलीवरी पार्टनर का पता चलेगा कि वो कितने ध्यान से सामान को डिलीवर करता है। और सबसे सही बात यह है कि रेटिंग सभी प्लेटफॉर्म पर ओपन रहेगी ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। 2027 तक इंडियन ई कॉमर्स इंडस्ट्री $200 बिलियन तक पहुंच जाएगी, जो 2018 में सिर्फ $22 बिलियन की थी। ये इसलिए भी पॉसिबल हो पाया है क्योंकि इंडिया में इंटरनेट यूजर्स का आंकड़ा बढ़ रहा है। ई कॉमर्स ने ऑफलाइन बिजनेसेस को बहुत ही मार्जिनल साइड पर मार्केट से अलग कर दिया है। हम जानते हैं कि कोविड पैंडेमिक के दौरान ई कॉमर्स को कितना बूस्ट मिला है। जब सभी जगह लॉकडाउन लगा हुआ था तब ई कॉमर्स इंडस्ट्री ही लोगों की जरूरतों को पूरा कर रही थी। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो 2018 में ई कॉमर्स में लगभग $50 पर यूजर का रेवेन्यू था, जो कि 2024 तक $75 पर यूजर तक पहुंच जाएगा। ट्रेडिशनल बिजनेस करने के लिए रिटेलर्स भी अपने सिर्फ डोमेन पर ही फोकस करते हैं। आपने देखा होगा कि कंपनीज भी अपनी फ्रेंचाइज डोमेन के हिसाब से ही तय करती है। उसी एरिया में रहकर आपको उनका प्रोडक्ट बेचना होता है और सभी के लिए एक लिमिट सेट कर दी जाती है। और ऑनलाइन बिजनेस इन सभी लिमिट्स को खत्म कर देता है, जहां पर अगर आप कुछ अपना गुड्स या सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आप किसी को कहीं से भी प्रोवाइड करवा सकते हैं। ऑनलाइन बिजनेस की एक और खास बात है कि आपको कोई शॉप रेंट पर लेने की जरूरत नहीं होती। आप कहीं से भी अपना बिजनेस चला सकते हैं। इसके साथ अगर आपको अपनी रिटेल शॉप खोलनी है
तो आपको एक बड़ी इन्वेंट्री को मेंटेन करना पड़ता है ताकि कस्टमर को उनकी चॉइस का प्रोडक्ट उसी वक्त मिल जाए। जबकि ऑनलाइन बिजनेस में अगर आप किसी एक ही प्रोडक्ट में डील करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इससे हर कोई अपना सामान अपने हिसाब से घर बैठे भी बेच सकता है। इसमें ONDC आपकी मदद करेगा क्योंकि यहां पर आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर अलग से रजिस्ट्रेशन नहीं करानी पड़ती। ONDC दोनों गुड्स एंड सर्विसेज को इंक्लूड करेगा। इसका मतलब यह है कि लोकल डिलीवरी पार्टनर भी अपने पोटेंशियल के हिसाब से अपने काम को बढ़ा पाएंगे। हमारे देश में इनफॉर्मल सेक्टर का रेशो बहुत बड़ा है। अगर इसको ONDC से जोड़ दिया जाए तो इन्हें इजीली ऑनलाइन ऑर्डर मिल सकते हैं। जैसे एक ठेले वाले को जोमेटो या फिर स्विगी के ऊपर ही डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा, वो इजीली ऑनलाइन अपना ऑर्डर ले सकते हैं। इंडियन ई कॉमर्स इंडस्ट्री में भी फ्लिपकार्ट और अमेजॉन जैसे दो बड़े US प्लेयर ही हैं जिन्होंने मार्केट में मोनोपोली बना के रखी हुई है। इसी मोनोपोली को तोड़ने के लिए भारत सरकार ने ONDC को लाया है ताकि छोटे और बड़े सभी रिटेलर्स को मार्केट में काम करने का बराबर मौका मिले। अभी अमेजॉन और फ्लिपकार्ट में अगर किसी को अपना सामान बेचना है तो वहां पर काफी टफ कंपटीशन है और ये कंपटीशन भी खुद इन दोनों प्लेटफॉर्म्स ने ही बनाया हुआ है। वो अपने प्लेटफॉर्म पर चीजों को सस्ता रखना चाहते हैं लेकिन अपना मार्जिन वो कम नहीं रखते। वहां पर डिलीवरी पार्टनर्स भी उन्हीं के ही होते हैं जो उन्हें ज्यादा कमीशन देते हैं। और अगर आपको उनके ट्रस्टी सेलर बनना है तो उनके वेयरहाउस को ही यूज करना पड़ता है। वो सेलर के डेटा को एनालाइज करते हैं कि कौन सी आइटम कितनी और कहां ज्यादा बिक रही है। उसी के हिसाब से वो फिर अपने ब्रांड से उसी प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं और इनडायरेक्टली उसी को लिस्टेड रखते हैं। इसी अप्रोच को समझते हुए 20 से ज्यादा गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस ने अपनी तकरीबन $2.5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट को कंफर्म किया है। इसमें HDFC बैंक, PNB, SBI, पेटीएम, कोटक महिंद्रा जैसे प्लेयर्स शामिल हैं। वैसे भारत सरकार भी अपने देश के इतने बड़े इनफॉर्मल सेक्टर को फॉर्मलाइज करना चाहती है और टैक्स पेयर्स की गिनती को बढ़ाना चाहती है। जब ट्रांजैक्शंस बैंक अकाउंट में होगी और रिटेलर्स को भी अपनी एंट्री के हिसाब से अपनी सेल्स को शो करना पड़ेगा तो एक्चुअल फिगर्स देखने को मिलेंगी। सरकार के लिए इसे करना इतना भी मुश्किल नहीं है क्योंकि आपने देखा होगा कि UPI की फैसिलिटी अब एक ठेले वाले से लेकर बड़े मॉल्स तक पहुंच गई है। बस अब सरकार को मार्केट की एक्सेसिबिलिटी को लोगों तक पहुंचाना है। इसीलिए अगर आपने ध्यान दिया हो तो सबसे पहले सरकार ने आधार कार्ड को लाया, फिर उसको पैन से जोड़ दिया और फिर कुछ टाइम बाद सरकार ने अकाउंट्स को भी जोड़ दिया, जिससे UPI जैसे भीम ऐप, गूगल पे, फोन पे जैसे ऐप से ट्रांजैक्शंस को और आसान बना दिया। अब ऑनलाइन बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ONDC जैसे प्लेटफॉर्म को लाया है ताकि टैक्स की ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा दिया जा सके। इससे रिटेलर्स को कोई भी नुकसान नहीं होगा बल्कि बिजनेस की रेंज बढ़ेगी और मार्केट साइज भी बढ़ेगा। ONDC जब तक एक नया प्लेटफॉर्म रहेगा तब तक इसे एक ऑप्शन की तरह ही देखा जाएगा। कोई भी चीज अगर नहीं हो उसे मेन स्ट्रीम में लाने के लिए हिट एंड ट्रायल मेथड्स को यूज किया जाता है। यहां पर अगर इसे पूरे भारत में इंप्लीमेंट करना है तो करोड़ों लोगों के डेटा को सिक्योर रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। दूसरा, हमारे देश में डिजिटल लिटरेसी बहुत कम है। यहां पर लोग YouTube और Facebook तो चला लेते हैं लेकिन ऑथेंटिक डेटा को नहीं पहचान पाते। जो लोग WhatsApp मैसेजेस से ही मॉब लिंचिंग जैसे काम कर जाते हैं तो यहीं से पता चलता है कि ONDC की सक्सेस को इजीली हासिल नहीं किया जा सकता। लेकिन यह पहली बार नहीं है कि इंडिया ने ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं किया है। UPI भी अपने आप में दुनिया का सबसे पहला और सबसे बड़ा पेमेंट मेथड है जो कि हमने बहुत अच्छे ढंग से एग्जीक्यूट किया है। और ONDC हमारी लाइफ कितना इजी करता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपके इस बारे में क्या सुझाव हैं कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो सही मायने में इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।